नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट पास अभ्यर्थियों को झारखंड में संचालित हो रहे आवासीय विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के सुनहरा अवसर के संबंध में। जी हां, आपने सही सुना। झारखंड शिक्षा परियोजना का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, एक ड्राफ्ट लाया जा रहा है जिसमें सीटेट पास अभ्यर्थियों को झारखंड में संचालित हो रहे सभी आवासीय विद्यालयों में मौका देने की बात कही गई है। उसमें आपको शिक्षक बनाने की बात कही गई। इसके संबंध में आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि झारखंड में कितने आवासीय विद्यालय हैं, कितने शिक्षकों की बहाली ली जाएगी, इसका उम्र सीमा क्या रहेगा, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कितना वेतन मिलेगा, सारा चीज को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे आपको समय समय पर इस तरह के सूचना प्राप्त होते रहे। एक एक पॉइंट को मैं बात करते चलूंगा ताकि आपका सभी बातों को क्लियर हो जाए। आज 11 तारीख है। 11 तारीख के न्यूज़पेपर के माध्यम से झारखंड शिक्षा परियोजना के न्यूज आया हुआ है। आप प्रभात खबर के देख सकते हैं पेज को, जिसमें आपको सीटेट पास अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में आवासीय विद्यालय में मौका देने के बाद कहा गया है। और ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल प्रमाणित है। जितने भी झारखंड के निवासी हैं, सीटेट पास कर लिए हैं, उनको झारखंड में संचालित हो रहे आवासीय विद्यालयों में मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड में कितने आवासीय विद्यालय हैं। तो आपको हम बता दें कि वर्तमान समय में झारखंड में जो आवासीय विद्यालय की संख्या है, जो एक्टिव है, 485 एक्टिव विद्यालय है। कहने का मतलब है कि वहाँ नामांकन हो रहे हैं, वहाँ शैक्षणिक कार्य हो रहा है, वहाँ शिक्षक नियुक्त हैं, वहाँ कर्मचारी नियुक्त हैं, सारा चीज वहाँ प्रोसेस में अभी वर्तमान समय में एक्टिव है। 485 विद्यालय झारखंड, पूरे झारखंड की मैं बात करूँ। आगे सरकार के उद्देश्य है, सरकार के टारगेट है कि इसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 और आवासीय विद्यालय खोलने का काम किया जाएगा। 100 और आवासीय विद्यालय आपको संचालित किए जाएंगे। यदि आपको 485 और 100 ऐड कर देते हैं, 100 को ऐड कर देते हैं, तो आपका 585 विद्यालय आते हैं। तो आप मान कर चलिए कि झारखंड में कुल आपका जो बहाली होगी तो 600 विद्यालयों के विरुद्ध आपकी बहाली होगी, यदि आप सीटेट क्वालिफाई हैं, सीटेट पास हैं तब। अब हम बात करते हैं कि झारखंड में कौन कौन आवासीय विद्यालय हैं, किस किस विद्यालय को हम आवासीय विद्यालय के कैटेगरी में रखेंगे, इसमें किस किस विद्यालय में आपकी बहाली होगी। तो पहला हम बात करें KGVB यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की मैं बात करूं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आपका आवासीय विद्यालय है। इस विद्यालय में भी सीटेट पास अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जाएगी, सीटेट पास शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरा मैं बात करूं तो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में भी सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तीसरा मैं बात करूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, इसमें भी आपको शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय झारखंड में वर्तमान समय में 260 विद्यालय हैं जो एक्टिव हैं, जो कार्य कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय की मैं बात करूं तो झारखंड में अभी टोटल 25 विद्यालय हैं, 25 विद्यालय हैं जो वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। अब हम एक एक करके आपको बात करते हैं जो वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को सामंजस्य से चलती है, यानी आपको केंद्र सरकार द्वारा 60% राशि दिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा 40% राशि दिया जाता है, और दोनों के राशि से अभी ये कस्तूरबा गांधी संचालित है। लेकिन झारखंड बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसमें केंद्र सरकार का कोई वित्त नहीं दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं दिया जाता है। तीनों विद्यालय को मैं एक एक करके मैं बात करता हूं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना उम्र का होगा, कितना सैलरी मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें KGVB यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मैं बात करूं तो इसमें आपको SC, ST, OBC, EWS और BPL छात्राओं का नामांकन किया जाता है। कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल 203 विद्यालय हैं वर्तमान समय में, और इसमें क्लास 6 से 12 तक रहने, खाने, कपड़ा, बुक वगैरह सभी चीज फ्री दिया जाता है। इसमें मैं टोटल स्टाफ की मैं बात करूं कि इसमें कितने टोटल एक विद्यालय में कितने स्टाफ होते हैं, तो आपको 25 स्टाफ, कस्तूरबा गांधी का फिक्स है कि एक विद्यालय में कम से कम 25 स्टाफ होंगे न्यूनतम, जिसमें आपका 13 शिक्षक होते हैं और 12 जो होते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ्स होते हैं।
टोटल 25 होते हैं। तो आपको एक विद्यालय में, एक कस्तूरबा विद्यालय में आपको 12 शिक्षकों की जरूरत पड़ता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में जो है 203 कस्तूरबा विद्यालय हैं और बहुत सारे कस्तूरबा विद्यालय ऐसे हैं जिनकी बहुत सारा रिक्त पद है, वो पूर्णकालीन, जिसमें घंटी आधारित शिक्षक काम कर रहे हैं, पूर्णकालिक शिक्षक बहाल नहीं है। इसमें मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं कि इसका क्वालिफिकेशन कितना होने वाला है, किस लेवल पर आपकी बहाली होगी, तो चूंकि यह जो विद्यालय है 6 to 12 तक पढ़ाई होती है, तो इसमें अभी तक जो शिक्षकों की नियुक्ति होती थी तो वो बीएड के शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है और साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप बीएड की डिग्री लिए हुए हैं, तब आपकी नियुक्ति इसमें होती है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आगे बताऊंगा, तीनों का सेम प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के बारे में। झारखंड बालिका विद्यालय की मैं बात करूं, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की मैं बात करूं तो यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल वाले छात्राओं का एडमिशन लिया जाता है। वर्तमान समय में झारखंड में आपको टोटल 260 विद्यालय हैं और इसमें भी आपको 6 to 12 ही एडमिशन लिए जाते हैं। टोटल स्टाफ लगभग में इतना ही होते हैं और क्वालिफिकेशन भी आपका सेम होता है। आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और टेट पास होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की। तो यह जो विद्यालय जो है मेनली गरीब और अनाथ बच्चों, बाल श्रमिक से मुक्त बच्चों और रेलवे प्रोग्राम में जो रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पर जो देखते हैं लवारिस बच्चे होते हैं, उनका एडमिशन इसमें किया जाता है। तो कुल मैं बात करूं तो झारखंड में अभी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है वो 25 है, 25 विद्यालय है और इसमें जो एडमिशन होता है क्लास 1 से लेकर 10th तक ही एडमिशन होता है। तो इसमें बीएड और टीचर ट्रेनिंग, इसमें बीएड और टीचर ट्रेनिंग वाले दोनों लोग जाते हैं, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 10th तक एडमिशन होता है, इसलिए इसमें दोनों कैटेगरी के शिक्षक जाते हैं। बीएड वालों को भी मिलता है और टीचर ट्रेनिंग वालों को भी मौका मिलता है, लेकिन अब आपके पास सीटेट होना अनिवार्य है। इसी बीच मैं आपको सूचना दे दूं कि सीटेट के फॉर्म अप्लाई किया जा रहे हैं। यदि आप फ्रेश विद्यार्थी हैं, आप यदि नए विद्यार्थी हैं, आप सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। अभी सीटेट का ऑनलाइन हो रहा है, आप ऑनलाइन करिए, 50 मेहनत कीजिए, आपको मौका मिलेगा। अब मैं बात करूं कि इन विद्यालयों में झारखंड में जो कुल आवासीय विद्यालय हैं, उनके सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो मैं सिलेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले रिक्ति के अनुसार राज्य स्तर पर एक वैकेंसी निकलता है। राज्य स्तर पर एक वैकेंसी निकलता है कि इतने विद्यालयों की, इतने केजीबी में, इतने नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, इतने बालिका विद्यालयों में ये सीट वैकेंट है शिक्षकों का, स्टाफ का, टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों का निकलता है इसमें। तो मैं आज टीचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ, नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो टीचिंग स्टाफ का वैकेंसी निकलता है और इसमें फॉर्म अप्लाई करना होता है। अब प्रश्न उठ रहा है कि क्या रिटेन एग्जाम लिए जाते हैं। तो ज्यादा छात्र होने पर, ज्यादा संख्या होने पर रिटेन एग्जाम लेने का प्रावधान है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है, ज्यादातर बार यह देखा जाता है कि सिर्फ इंटरव्यू लेकर आपको नियुक्त किया जाता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप शिक्षक बन गए आवासीय विद्यालय में। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ रहा है, कैंडिडेट ज्यादा हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके लिए अलग से एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और आपको इन विद्यालयों में नियुक्त की जाएगी। इसमें शिक्षक जो बनते हैं, इसमें 2 तरह के शिक्षकों की बहाली होती है, एक पूर्णकालिक और एक अंशकालिक। पूर्णकालिक कहने का मतलब हुआ कि आपका योगदान हो गया, आप जब तक पढ़ाने का मन है, आप जब तक पढ़ाना चाहते हैं, आप वहां नियुक्त हैं। अंशकालिक कहने का मतलब है कि साल भर के लिए इसमें नियुक्त किया जाता है। तो साल भर आपको जिला स्तर से नियुक्त किया जाता है। यदि किसी विद्यालय में, किसी आवासीय विद्यालय में सीट वैकेंट है, तो ये जिला का अधिकार है कि उसके वैकेंट के विरुद्ध आपको घंटी आधारित शिक्षक के रूप में बहाल किए जाते हैं। लेकिन जब स्टेट से आपका होगा तो आपका जो बहाली होगा पूर्णकालिक होगा। तो हम बात करते हैं मानदेय की, इसमें कितना मानदेय मिल सकता है, क्योंकि आप समय दे रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आपको कितना मानदेय मिलेगा। तो मैं बात करूं तो पूर्णकालिक शिक्षक को अभी तक जो मैं मिलता है उसको मैं बात बता दूं, तो अभी जो वर्तमान समय में लगभग में 22,000 रुपया मिल रहा है पूर्णकालिक शिक्षक।
और अंशकालिक शिक्षक को लगभग में 10,000 रुपये मिलते हैं। ये लगभग में सभी आवासीय विद्यालयों में यही है, 1,000-2,000 का डिफरेंट मिलेगा, लेकिन आपको सेम यही है प्रोसेस। अब मैं बात करूं कि इसमें मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, कितने एज तक शिक्षक इसमें बन सकते हैं। तो आपका जो शिक्षक बनने का जो कैटेगरी है, शिक्षक बनने का जो मैक्सिमम एज है 45 से 50 तक, तो इसमें भी आपको सेम है, 45 से 50 तक के हैं आप तो शिक्षक बन सकते हैं। इसमें सारा चीज छूट मिलता है। SC ST ऑफिसर, SC ST OBC का जो छूट होता है, जो आरक्षण होता है केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित है, वो सब इसमें मिलता है आपको। यदि आप पूर्णकालिक शिक्षक बनते हैं तो आपको रहना, खाना, आवास बिल्कुल फ्री है, वहीं आपको रहना है, वहीं खाना है, आपको सारा सुविधा वहीं मिलेगा। लेकिन आप अंशकालिक शिक्षक बनते हैं तो आपको सिर्फ समय अनुसार विद्यालय जाना होगा और अपना खर्चा से जाना होगा, खाना पीना रहना आपका खुद खर्च का खर्चा होगा। एक था आपका आवासीय विद्यालय में नियुक्ति के लिए जो प्रस्ताव था, और बहुत ही जल्द इस पे अमल किया जाएगा, क्योंकि यह चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा में हो सकता है कि आपको मौका मिल सकता है, इसलिए आप चुकेगा नहीं। जब वैकेंसी निकले आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। यदि इसके संबंध में और कोई क्वेरी है, इसके संबंध में और कोई आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, आपको कमेंट के माध्यम से सूचना दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।